का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन सिस्टम में एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का कुछ डिफरेंस बात किए थे। तो आज का हमारे क्लास में उससे आगे हम लोग मूव करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक डाल लीजिए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर होता क्या है जनरली जानेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसड्यूसर पे। तो ट्रांसड्यूसर होता क्या है जनरली हम लोग जानेंगे, उसके बाद नॉइस जानेंगे कुछ कुछ, उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। तो पहले बात करते हैं ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? तो ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेगा अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे कि इसका एग्जांपल लिया जाए तो एक माइक्रोफोन है, कन्वर्ट स्पीच सिग्नल, एक माइक्रोफोन है क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्पीच सिग्नल को किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि हम लोग माइक में बोलते हैं तो माइक में बोलते हैं, हम लोग उसे माइक में बोल रहे हैं स्पीच के हेल्प में, बट वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर होकर क्या, जो उसका साउंड है इलेक्ट्रिकल फॉर्म एनर्जी में हम लोग को प्रोड्यूस होता है। बस वही चीज़ बात किया गया है। जैसे कि आजकल हम लोग सेंसर भी बहुत सा देखे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहीं पे मतलब वॉशरूम में लगा होता है नल रखा है, जैसे कि हम लोग हाथ डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिक वहाँ से फ्लो करने लगता है। जैसे कि हाथ हटाएंगे तो वाटर ऑटोमेटिक क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। उस वो सब होता है पीजीओ, इलेक्ट्रिक सेंसर का नाम है। तो बात करेंगे और इसी के बारे में हम लोग आप थोड़ा सा जानेंगे। तो क्या होता है हमारा ट्रांसड्यूसर? तो ट्रांसड्यूसर होता है द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आप लोग भी लिखते चलेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी into another form another form। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। इट मीन जनरली हम लोग जब बात किए तो इसमें हम लोग समझे क्या चीज, तो इसमें हम लोग समझे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। इट मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसा बना रहे हो वैसे बनाएंगे। जहाँ पे रफ वर्क वाली बात होगा तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे हाँ ये रफ वर्क है। अभी नोट चल रहा है तो नोट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमारा क्या है, ट्रांसड्यूसर डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर। और ये क्या है हमारा, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हमारा, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किस करता है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या ट्रांसड्यूसर में, तो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करके कहाँ इसको सेंड कर दिया, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो बात यहीं तक करना था। तो इसका एग्जाम्पल जब लेंगे तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल जब बात कर रहे थे तो अभी हम माइक्रोफोन वाला एग्जाम्पल लिए थे। अ माइक्रोफोन कन्वर्ट्स स्पीच सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं ना, चलिए। फोटो डिटेक्टर कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता है, लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हम लोग क्लियर है। हम दो एग्जांपल, ये दो एग्जांपल याद कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, एक सिर्फ एग्जांपल ही इसका इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारा ट्रांसड्यूसर का टॉपिक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नॉइस। नॉइस होता क्या है, नॉइस, बचपन में स्कूल में हम लोग नॉइस बहुत ही किए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नॉइस नहीं किया होगा। इट मीन्स आवाज, डिस्टर्बेंस। तो ये क्या है, तो इसको हम लोग अब चलिए इसका डिफाइन करते हैं। तो जब ट्रांसमिशन होता है ना सिग्नल का, उसमें भी तो कुछ डिस्टर्बेंस होता है, अगर डिस्ट्रक्शन होता है या फिर इनसाइड सोर्स से या फिर आउटसाइड सोर्स से कम्युनिकेशन में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉइस। ये क्या है, इसको डिफाइन कीजिए ना पहले, चलिए बात करते हैं। इट इज द डिस्टर्बेंस, एक प्रकार क्या है, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रिक्शन। ये क्या है, डिस्टर्बेंस है या फिर डिस्ट्रक्शन है इन द ट्रांसमिशन
in the transmission and processing of message signal, processing of message signal in a communication, in a communication system। क्लियर यहाँ तक हम लोग का? ये क्या है? इट इज अ डिस्टर्बेंस, इसमें एक प्रकार मतलब डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्बेंस है या फिर डिस्ट्रक्शन इन द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। जब मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, उसके बीच में जो नॉइस होता है, या हमारा ब्लॉक डायग्राम में आपको हम लोग शो भी किए थे कि ये नॉइस क्या होता है, तो उसमें वो हम लोग जो डिस्टर्बेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइस बोलेंगे। तो ये नॉइस होता क्या है, कहाँ से होता है, इसको होता क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो पैराग्राफ चेंज कीजिए। द नॉइस में बी, द नॉइस may be due to channel imperfection, कहाँ से होगा? या फिर चैनल में कुछ खराब होगा, और सम या फिर कुछ सोर्स इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सिस्टम। यहाँ तक क्लियर होगा? नॉइस कहाँ से होता है? ड्यू टू चैनल, या फिर चैनल से होगा, या फिर क्या कुछ अदर सोर्स होगा, या फिर सिस्टम के इनसाइड होगा, या फिर सिस्टम के बाहर होगा। वहाँ से हम लोग का जो डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? तो यहाँ हमारा नॉइस भी कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एटीन्यूएशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एटीन्यूएशन। व्हाट इज एटीन्यूएशन? ATT, व्हाट इज एटीन्यूएशन? ये सब टॉपिक लिखा गया है, बस वही सबको एक्सप्लेन किया जा रहा है। व्हाट इज एटीन्यूएशन? एटीन्यूएशन बात करेंगे। एटीन्यूएशन का जैसे कि हम लोग का बात आता है, तो इससे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में जब सिग्नल का ट्रांसमिट करते हैं ना एक प्लेस से अदर प्लेस में, तो कुछ तो लॉस होता होगा एनर्जी का या फिर क्वालिटी का। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप में जब हम लोग फोटो को डायरेक्ट भेजते हैं, तो उसमें जो कुछ जैसे कि 50 KB का फोटो है, तो वो हमारा घट के हो जाता है 45 KB। तो ये हमारा कुछ लॉस हुआ स्ट्रेंथ, तो वही चीज़ को बोलते हैं एटीन्यूएशन। ये क्या है? इट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, it is the loss of strength of a signal during its propagation through the communication सिस्टम। ये क्या है? लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। जब कम्युनिकेशन सिस्टम में जब हम लोग क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। तो जब हम लोग का जब क्वालिटी डिक्रीज होता है, तो क्वालिटी इंक्रीज करने का भी प्रोसेस होगा, जरूर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए एम्पलीफिकेशन, डाल लीजिए एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या है? एम्पलीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल यूजिंग सुटेबल सर्किट। तो एम्पलीफिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे कि हम लोग जो स्ट्रेंथ जो घटता है जब ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, तो उस एनर्जी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करता है, उसका नाम है एम्पलीफिकेशन। तो बात करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग the strength of transmitted signal using suitable इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करके इसका क्या स्ट्रेंथ को हम लोग को इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए रेंज। रेंज क्या होता है?
व्हाट इज रेंज? बात कीजिए रेंज में आते हैं तो रेंज क्या होता है? जो ट्रांसमीटर एंटीना जो हम लोग डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क का एंटीना साइट देखे होंगे, जैसे कि कहीं पे जियो का नेटवर्क सुने होंगे, एयरटेल का नेटवर्क सुने, तो जो उसका जो कम्युनिकेशन का वो का जो डिस्टेंस होता है ओवर अ लॉन्ग रेंज, जो डिस्टेंस होता है वही दो एंटीना के बीच का, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो इसको हम लोग डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे। क्या है? इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन transmitter and receiver where the signal is received with sufficient energy। बात करें तो हम लोग रेंज का। रेंज क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एंटीना, ये एंटीना है और ये हमारा रिसीवर है, तो यहाँ से जो हम लोग का यहाँ तक का डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। इट मीन्स, अब इसको अदर एग्जाम्पल समझे तो यहाँ पे एक आदमी है, मैन है, यहाँ पे एक अदर मैन है, तो यहाँ से ये बॉल को थ्रो किया, इट मीन्स ये ट्रांसमिट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? बॉल को कैच कर रहा है, इट मीन्स ये क्या? रिसीव कर रहा है। बात समझिए ना? तो ये दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होता क्या हम लोग जानेंगे। तो बैंडविड्थ का बात करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का जब बात कर रहे थे, तो बैंडविड्थ क्या है? ये एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, फ्रीक्वेंसी का रेंज है जिसके ओवर विच द कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क, जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क है। तो बैंडविड्थ मतलब अब इसको एक्सप्लेन किया जाए कुछ बेसिस पे। तो आप लोग रेडियो सुनते हो, तो रेडियो का कुछ चैनल का नाम 98.7, 96.7, कुछ कुछ चैनल का नाम, तो ये सब चैनल का सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। हर एक चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। तो जिस बेसिस पे ये काम करता है तब ना इंटरसेक्ट नहीं होता है। तो पहले हम लोग जब सुनते थे तो गाना बजते बजते कभी क्रिकेट आ जाता था, क्रिकेट सुनते सुनते कभी कुछ और हो जाता था। तो ये चीज़ अभी नहीं होता है। किसकी वजह से नहीं होता है? यही फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ की वजह से। फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ हो गया, ये सब की वजह से भी हम लोग को एक अच्छी तरीके से सुनाई नहीं पड़ता है। तो बात करते हैं हम लोग का बैंडविड्थ का। तो बैंडविड्थ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ refers usually the range of frequency over which the communication system works, जिसके बेसिस पे कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स करता है। तो ये हमारा हो गया बैंडविड्थ का डेफिनेशन। तो कुछ सर्विस है, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ आपको कुछ कुछ बता ही देते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये कुछ सर्विस है, इसी का नीचे जस्ट लिख लीजिएगा, सर्विस फ्रीक्वेंसी बैंड। सर्विस सर ये क्या? फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो पहला बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड ब्रॉडकास्ट BROAD होगा। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए 540 से है 1600 किलो हर्ट्ज। दूसरा FM ब्रॉडकास्ट, इसका है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। तीसरा टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का आपका है 54 to 72 मेगाहर्ट्ज। ये क्या है? VHF। बात करते हैं चौथा सेलुलर का आपका है 896 से 901 मेगाहर्ट्ज। लास्ट हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिफ्थ क्या है?
सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या चीज़ हो जाएगा 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज। ये क्या है? अपलिंक है, अपलिंक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही नेसेसरी है ये सब। तो 12th क्लास के बेसिस से देखा जाए तो जितना पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 12th क्लास को ही लेके 12th क्लास के बेसिस से हमारा जो क्लास स्टार्ट हुआ है हर एक टॉपिक पे वो हमारा चलते रहेगा। तो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेस बैंड। बेस बैंड टॉपिक डाल लीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेस बैंड। तो हमारे चैनल में आप लोग जुड़े रहिए, पूरा अच्छी तरीके से क्लास 12 का हर एक चीज़ एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे क्लास 12 का अच्छा बैच स्टार्ट हो चुका है, एक अच्छी तरीके से इसका शुरुआत भी हो चुका है, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट 12th क्लास है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, हर एक पॉइंट को टच किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद हर एक पॉइंट आगे मूव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेस बैंड। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए ना, बेस बैंड डाल लिए। तो अब बात करते हैं बेस बैंड। तो बेस बैंड जनरली होता क्या है? जो हम लोग फ्रीक्वेंसी जो बात किए तो फ्रीक्वेंसी जो रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिनल सिग्नल को, तो उसी को हम लोग बेस बैंड बोलते हैं। तो बेस बैंड क्या है? तो बेस बैंड और देखिए, तो बेस बैंड अब होता क्या है? तो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो बैंड होता है रिप्रेजेंटिंग क्या करता है? ओरिजिनल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बैंड। ये कुछ नहीं है, बस छोटा सा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो भी बैंड होगा क्या होगा? बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल सिग्नल, इज कॉल्ड बेस बैंड। क्या बोलेंगे इसको? बेस बैंड बोलेंगे, बस इतनी बात याद रखिए। तो बेस बैंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेस बैंड किसको बोलेंगे? बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे बेस बैंड, जो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल सिग्नल को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिपीटर क्या होता है? रिपीटर में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। तो व्हाट इज रिपीटर? रिपीटर क्या है? चलिए बात करते हैं रिपीटर क्या होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो रिपीटर जनरली बात करेंगे तो हम लोग देखो हैं कि हम लोग का ये हमारे को इसको नेचुरली लैंग्वेज में समझ आएगा। जैसे कि हम लोग बात करते चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कुछ प्रकार का इलेक्ट्रिक पोल है हमारा। जब इलेक्ट्रिक पोल में एनर्जी को ट्रांसमिट करना पड़ता है तो यहाँ पे एक पोल रहता है, यहाँ पे पोल रहता है, यहाँ पे पोल रहता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी आता है तो फिर ये यहाँ एनर्जी आ गई, यहाँ से फिर यहाँ से रिट्रांसमिट करेगा। इट मीन्स अब इसको समझिए एंटीना के रूप में। जब एंटीना का बात करेंगे तो यहाँ पे एक एंटीना है, मान लीजिए एक एंटीना यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? एंटीना। यहाँ पे क्या है? एंटीना। इट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ट्रांसमिटेड सिग्नल को पहले रिसीव करता है, फिर रिट्रांसमिट करता है, फिर रिसीव करेगा, फिर रिट्रांसमिट करेगा। उसको हम लोग बोलेंगे रिपीटर। यहाँ से जैसे कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँचाना पड़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। चलिए बात करते हैं रिपीटर होता क्या है। रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का होता है कॉम्बिनेशन। पैराग्राफ चेंज कीजिए। इट एम्पलीफाइज, क्या एम्पलीफाइज करता है? देखिए, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसमीटर कहाँ से? ट्रांसमीटर से रिसीव करता है एंड रिट्रांसमिट टू द रिसीवर में रिट्रांसमिट करता है। तो रिपीटर जनरली हमको देखा है तो ये क्या यूज की, इसको हम लोग यूज की करते हैं। देखिए, तो रिपीटर क्यों यूज करते हैं?
तो रिपीटर आर यूज्ड टू एक्सटेंड, किसके लिए यूज करते हैं? तो एक्सटेंड, कुछ बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो रिपीटर यूज किए गए कम्युनिकेशन सिस्टम का जो रेंज होता है उसको बढ़ाने के लिए। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं इसका, कुछ फिगर देखते हैं तो फिगर से ज़्यादा आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसका फिगर। ये क्या है? ये एक माउंटेन है, माउंटेन है, यहाँ पे एक एंटीना है। जैसा बना रहे हो वैसे ही बनेगा आप लोग भी फिगर, लेकिन थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। ये एक एंटीना है। अब बनाते हैं एक एंटीना और यहाँ पे। एक एंटीना आपका यहाँ पे है, एक एंटीना यहाँ बना देते हैं। ये एक एंटीना हो गया, और एक एंटीना बना दें। चलिए एक एंटीना आपको यहाँ पे बनाते हैं। ये एक एंटीना और हो गया। एंटीना थोड़ा अच्छा से बनाइएगा आप लोग। ये एंटीना, चलिए बात करते हैं। ये हमारा ट्रांसमिट, इट मीन हमारा मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये ट्रांसमीटर हो गया। ये रिसीवर 1 है, रिसीवर 2 है, रिसीवर 3 है, और ये रिसीवर 4 है। जब ये यहाँ से ट्रांसमिट किया मैसेज को, तो मैसेज ट्रांसमिट हुआ, तो ये क्या किया? रिसीव किया। अब रिसीव करके यहाँ से फिर रीट्रांसमिट किया, तो ये क्या किया? रिसीव किया। रिसीव करके क्या किया? फिर रीट्रांसमिट किया। ये अब क्या किया? रिसीव किया। अब यहाँ से फिर आया, यहाँ से फाइनली यहाँ पहुँचा दिया। तो ये क्या किया? रिसीवर है। अब बात की यहाँ ना, तो ये हमारा क्या है? अर्थ सरफेस होगा। अर्थ का सरफेस है, क्या है? अर्थ सरफेस। ये क्या हमारा? अर्थ सरफेस। तो जनरली हम लोग जाने अब रिसीवर का यूज़ क्या है, तो यहाँ पर रिपीटर है यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका जो रेंज को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया गया। बस यही है हमारा रिपीटर का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन होता क्या है, डाल लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मॉड्यूलेशन पे होगा। तो मॉड्यूलेशन डाल लीजिए हेडिंग। रिपीटर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता क्या है? तो मॉड्यूलेशन होता क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसका यूज किया जाता है सुपर इम्पोजिंग द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल जो होता है उसको सुपर इम्पोज करने को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में इम्पोज किया जाता है। इट मीन्स जनरली इसको समझा जाए, जो इसको समझते हैं तो इसको मॉड्यूलेशन का मतलब होता क्या है, जनरली इसको समझा जाए तो लो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज सिग्नल होता है उसको सुपर इम्पोज करता है किसमें? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो क्या होता है कैरियर वेव? सब हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है कैरियर वेव, किस और किस लिए होता है? जो मैसेज का जो ट्रांसमिट करना रहता है, ट्रांसमिशन होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसके लिए ये चीज़ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं मॉड्यूलेशन होता है। इसका जब डिफाइन करेंगे तो हमारा ये और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो होता क्या है जनरली, किस तरीके से इसमें हो रहा है, वो चीज़ का बात करते। चलिए मॉड्यूलेशन बात करते हैं हम लोग ना। तो मॉड्यूलेशन होता क्या है जानेंगे अभी। मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन इज द फिनोमेना ऑफ मॉड्यूलेशन is the phenomenon of superimposing the low frequency message signal on a high frequency carrier wave, high frequency carrier wave for the किस लिए? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज सिग्नल
विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी, बिना डिस्टर्बेंस के। ये हमारा था डेफिनेशन। अब किस लिए यूज करते हैं, देखो पैराग्राफ चेंज कीजिए। द सिग्नल विच इज सुपर इम्पोज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड द वेव on which information is carried, information signal superimpose called carrier wave, carrier wave। and the superimpose and the resulting wave, जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा, रिजल्टिंग वेव कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यही था हमारा कुछ फंक्शन था, जैसे कि यहाँ बात कर, जो सिग्नल को सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर आई एम, जो सिग्नल को हम सुपर इम्पोज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलेंगे। और जो सिग्नल को वेव ऑन विच द इन्फॉर्मेशन को सुपर इम्पोज किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कैरियर वेव बोलेंगे। एंड द रिजल्टिंग वेव मॉड्यूलेटेड वेव। इसका बात करेंगे, देखिए ये इसका फिगर होगा, ये हमारा होगा मॉड्यूलेटिंग, MODU, मॉड्यूलेटिंग वेव सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी कैसे जानेंगे इसका, तो लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ जिसका होगा वो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा। अब कैरियर वेव का बात कर रहा था ना, ये हमारा कैरियर वेव का काम करता है। ये आप लोग फिगर बड़ा बड़ा बनाइएगा, ये मतलब कैरियर वेव। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ। क्लियर यहाँ तक। मॉड्यूलेटिंग वेव कैसे हो जाएगा, मॉड्यूलेटिंग वेव का कुछ फिगर इस प्रकार का होगा, मॉड्यूलेटिंग वेव का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा हो गया मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल। ये अगर पूछ देगा तो कितना नंबर पूछेगा, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो बात करेंगे ना जब इसका कुछ टैप्स होता है, जैसे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो बात किया ना मॉड्यूलेशन का, तो मॉड्यूलेशन का कुछ टैप्स है, चलो उस टैप्स पे बात कर। तो मॉड्यूलेशन के बाद का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का टाइप्स कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है, इसका टाइप्स होता है, इसका टाइप्स 3 प्रकार का है, बहुत ही सिंपल टाइप्स है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग FM। दूसरा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं AM। लास्ट हमारा फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन बोलते हैं PM। तो ये हमारे 3 टैप्स हैं, इसको एक्सप्लेन करना है किसके बाद, हमारे ये टॉपिक के बाद, मॉड्यूलेशन वाले टॉपिक के बाद। ये हमारा मॉड्यूलेशन का टॉपिक था, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है मॉड्यूलेशन का टॉपिक। मॉड्यूलेशन का डिफाइन किए क्या होता है उसका हम लोग फिगर भी देख चुके हैं। फिगर के बाद हमारा ये हमारा टैप्स था, टैप्स में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये हमारा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग करेंगे क्या करेंगे इसको, टैप्स ऑफ मॉड्यूलेशन का बात हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और
हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास होगा इसी का आगे, फ्रीक्वेंसी फेज ये क्या होता है इसमें हम लोग मिलेंगे। तो उधर हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स में कंप्लीट होने ही वाला है। इधर से हमारा ये कंप्लीट होगा, 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।